हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स एंड कुछ एग्जांपल इसका सॉल्व करेंगे एंड फिर एक्सरसाइज करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों आपको कहा जाए कि आपको यहाँ पर एक सम दे रखा है और 23 का एक्सपोनेंट है 7 मल्टीप्लाई बाई 23 का एक्सपोनेंट है 8, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं, आप सीधा कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। आपको यहाँ पर दूसरी वैल्यू दी रखी है 25 के ऊपर 8 अपॉन में 25 की 4 एक्सपोनेंट। सो आप क्या इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बट आज मैं आपको जो मेथड सिखाने वाला हूँ उसकी मदद से आप किसी भी वैल्यू का, अगर आपको ऐसा सम दिया जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला रूल आता है ए रेस टू एम, यानी कि ए भी कोई वैल्यू है एंड एम भी कोई वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू एन। यहाँ पर ए सेम है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है ए की दोनों जगह पर, एंड उसके एक्सपोनेंट में एम और एन है। यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए रेस टू एम प्लस एन, दोनों एक्सपोनेंट का हम सम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दूसरा इक्वेशन, एक फार्मूला है यहाँ पर। ए रेस टू एम एंड ब्रैकेट एंड उसकी एन एक्सपोनेंट। इसका आंसर क्या आएगा? ए रेस टू एम एन। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे रूल की। हमारा तीसरा रूल है ए रेस टू एम अपॉन में ए रेस टू एन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए रेस टू एम, यहाँ पर अपॉन में एन है इसीलिए माइनस एन, वेयर एन क्या नहीं हो सकता, सॉरी एम है वो एन से हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एम ग्रेटर देन एन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। एंड यहाँ पर हमारा फोर्थ रूल आता है। ये कुछ रूल है, आपको ये रूल तो याद रखने ही पड़ेंगे। ए रेस टू एम बी रेस टू एम। इसका आंसर क्या आता है? ए मल्टीप्लाई बाई बी होल रेस टू एम। ये चार रूल थे, ये चार रूल को आपको हमेशा फॉलो करना है एंड इसको याद रखना है। हमने ये रूल देख लिया, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है? 23 रेस टू 7 मल्टीप्लाई बाई 23 रेस टू 8। इसका आंसर आएगा 23, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 23, 8 और 7 15। यहाँ पर 25 का 8 एक्सपोनेंट है एंड 25 का 4 है। इसका आंसर आएगा 25, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 25, एक्सपोनेंट है इसका 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, आपको ये चार रूल हमेशा याद रखने हैं और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो ये चार रूल का आपको हमेशा अप्लाई करना है। तो बच्चों अब बात करते हैं एग्जाम्पल 21 की। हमारा एग्जाम्पल 21 है सिंप्लीफाई, और यहाँ पर चार टोटल पार्ट है इस एग्जाम्पल के। मैंने यहाँ पर पहले पार्ट की वैल्यू लिखी है 2 एक्सपोनेंट में 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंट में 1/3। ठीक है, हमें इसकी सिंप्लीफाई करना है, इस वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना है। इज इक्वल टू 2, हमने आगे पढ़ा था ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 रेस टू 2/3 है एंड 2 रेस टू 1/3 है। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2 रेस टू 2/3 प्लस यहाँ पर है एन की जगह है 1/3। यहाँ पर 2 रेस टू 2/3 प्लस 1/3, यहाँ पर नीचे 3 सेम है इसलिए 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3/3 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आएगा 2। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट की। यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट की वैल्यू है 3 रेस टू 1/5, इसका होल स्क्वायर है एंड ऊपर रेस टू है 4। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यार ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 3 रेस टू, आपने आगे नियम पढ़ा कि ए रेस टू एम और होल स्क्वायर एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाई एन। यहाँ पर ऐसा ही होगा 3 रेस टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 4 एंड नीचे 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। यहाँ पर हमारी थर्ड पार्ट की वैल्यू है 7 रेस टू 1/5 एंड अपॉन में 7 रेस टू 1/3। हमें इसकी सिंप्लीफाई करना है।
सो आपने आगे पढ़ा ए रेस टू एम अपॉन में ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन। सो यहाँ पर क्या होगा 7। आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पर जो 1/5 है वो 1/3 से बड़ा है, इसलिए ऐसा कि m यहाँ पर जो होगा वो हमेशा n से बड़ा होगा। सो यहाँ पर 7 रेस टू 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका। सो यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पर 7 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 अपॉन में 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की, और यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 13 रेस टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 17 रेस टू 1/5। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एक्सपोनेंट है वो सेम है, यानी कि हमने आगे रूल पढ़ा कि ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाई बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए बी रेस टू एम। यहाँ पर क्या होगा 13 है यहाँ पर ए की जगह, यानी कि 13, और यहाँ पर बी 17 है तो 17 रेस टू 1/5। 13 मल्टीप्लाई बाई 17, तो हमारा आंसर आएगा 221 और इसके रेस टू में 1/5। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 21 सॉल्व। बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6 की, एंड यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन है, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड। यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है, यहाँ पर कि पहले क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है, और यहाँ पर पहली वैल्यू है 64 रेस टू 1/2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसका करते हैं आंसर। सो यहाँ पर 64 है, तो 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। सो हम यहाँ पर 64 की जगह 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 के रेस टू में कितना है 1/2। और आपने आगे रूल पढ़ा, क्या रूल पढ़ा था ए रेस टू एम और होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन। सो यहाँ पर भी क्या होगा 8 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, और 2 के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 2 के। यहाँ पर पहला था 64 रेस टू 1/2, एंड यहाँ पर दूसरा है 32 रेस टू 1/5। सो यहाँ पर देखिए 32 है, तो 32 क्या होता है आपको यहाँ पर देख लेना है पहले कि यहाँ पर अपॉन में कौन सी वैल्यू है, रेस टू के अपॉन में तो 5 है, तो इसका हम रेस टू निकालेंगे तो उसका जो रेस टू होगा वो 5 आएगा और उसका आंसर 32 होगा। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, तो आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा 2 रेस टू 5 इज इक्वल टू 32 होता है। ठीक है, तो हम 32 की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 रेस टू 5 और होल रेस टू क्या है 1/5 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 2। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 3 की, और यहाँ पर हमारे पार्ट 3 की वैल्यू है 125 रेस टू 1/3, ये हमारी वैल्यू है। तो आप सोचो 125 है 125, ये किसका हमें एक्सपोनेंट में 3 लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सही बात, 5 रेस टू 3 इज इक्वल टू 125, तो हम यहाँ पर 125 की जगह लिखेंगे 5 रेस टू 3, और उसके होल्स में है 1/3। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर 5 रेस टू 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 5। तो अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 में भी हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है, उनको हमें फाइंड करना है। सो हमारी यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू है 9 रेस टू 3/2। तो अब आप सोचिए इसको हम कैसे लिखेंगे। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो हम 9 की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, एंड रेस टू क्या है 3/2। अब क्या होगा यहाँ पर 3 एंड उसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाई 3/2।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा कैंसल, तो हमारा आंसर आएगा 3 एक्सपोनेंट में 3। तो 3 का क्यूब हमारा आंसर आएगा, यानी कि 3 का क्यूब मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सो यहाँ पर 27 होगा हमारा आंसर। बच्चों अब बात करते हैं पार्ट 2 की। यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमें कागज़ बचाने हैं और हमें पेड़ बचाने हैं इसलिए। सो यहाँ पर हमारी वैल्यू है 32 के रेस्टू में 2/5। अब आप सोचिए 32 क्या होता है, 2/5 इज इक्वल टू 32। सो यहाँ पर क्या होगा, 32 की जगह हम क्या लिखेंगे 2/5 और उसके ऊपर 2/5। अब क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो ये 5 हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा 2/2 एंड 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, तो इसका आंसर आएगा 4। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 की। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 की वैल्यू हमें दी गई है 16/3/4। तो अब आप सोचिए 16 क्या है, 2/4 इज इक्वल टू 16 होता है। सो यहाँ पर हम 16 की जगह क्या लिख सकते हैं 2/4 एंड उसके ऊपर 3/4, ठीक है। सो यहाँ पर अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हम जानते हैं a/m एंड उसका होल mn होता है इज इक्वल टू a/mn। तो यहाँ पर a हमारा 2 है, m हमारा 4 है एंड 3/4 है वो हमारा n है। सो यहाँ पर होगा 2mn इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो ये क्या हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2/3 मतलब कि 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 8 आएगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 4 की। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू दी गई है 125 के रेस्टू में -1 है, यहाँ पर -1/3 है। अब सोचिए यहाँ पर आ गया है माइनस। सो हम क्या करेंगे, 125 क्या है 5 का क्यूब है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे 5 का क्यूब एंड उसके ऊपर है माइनस है, यहाँ पर ध्यान है माइनस है। सो इसका भी क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3। सो 3 हो जाएगा कैंसल। सो यहाँ पर 5/-1। 5/-1 का मतलब क्या होता है 5/-1, ये भी आंसर सही है। और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आएगा 1/5। ये हमारा आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है। मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ यहाँ पर कि किसी भी वैल्यू को अगर 1 के अपॉन में कुछ भी है, 1 की जगह कुछ भी हो यानी नीचे कोई वैल्यू है और हम उसको लेते हैं a/m। सो हम यहाँ पर a/m को ऊपर ले जाना चाहे तो रेस्टू में जितने m प्लस होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है माइनस। और अगर यहाँ पर a/-m हुआ तो ऊपर जाएगा तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे एंड वो हो जाएगा हमारा प्लस। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, 5 के रेस्टू में -1 है इसलिए हम 5 के रेस्टू में -1 है इसलिए 1 के अपॉन में 5 को लिखेंगे। और 1/5 को आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप आगे कर सकते हैं, नहीं तो यह 5/-1 ये भी आंसर हमारा राइट है, ये आंसर भी राइट है। आप कुछ भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज 1.6 के लास्ट क्वेश्चन 3 की। और यहाँ पर भी कुछ पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट की हमारी वैल्यू है 2/2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/5। और इस वैल्यू को हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब जानते हैं a/m मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू, दोनों क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा 2 एंड 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ये डॉट है उसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 होता है, 2/2 एंड अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाई वाली वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की। एंड यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 1/3/3 एंड होल रेस टू 7। ये हमें वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू को हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पर क्या होगा 1 के अपॉन में 3/3 है एंड उसके
यहाँ पर ऊपर 7 है, उसके एक्सपोनेंट में 7 है, तो यहाँ पर 1 का एक्सपोनेंट होगा 7 एंड नीचे 3/3 है, यानी कि 3/3 का एक्सपोनेंट होगा 7। कुछ इस तरह से होगा हमारी वैल्यू। सो 1/7 है यहाँ पर, और 1 के रेस्टू में आप कोई भी वैल्यू लिख लो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 1, क्योंकि 1 × 1 × 1 इन्फिनिटी तक जाओ 1 ही हमारा आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 क्यूब है यहाँ पर एंड उसका रेस्टू में है 7, यानी कि 3 × 7। सो यहाँ पर 3 एंड उसके ऊपर 3 × 7, तो यहाँ पर 1/3 × 7 = 21, तो 3/21। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 3/21 है, अब हम उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो इसके रेस्टू में 21 है, तो ये कैसा प्लस है यहाँ पर, सो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3/-21। सो बच्चों अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 3 की, एंड हमारी पार्ट 3 की वैल्यू है 11/1/2 अपॉन 11/1/4। तो हमने आगे रूल पढ़ा था a/m अपॉन में a/n = a/m-n, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, = हम लिख लेते हैं। एंड 11 यहाँ पर ये 1/4 है, जो ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, माइनस होगा, तो 1/2 - 1/4, कुछ इस तरह से। एंड 11 यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, बट बीच में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस, एंड यहाँ पर 2, एंड 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 - 2 2/8। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 11/1/4, यहाँ पर 2/8 है, सॉरी यहाँ पर मैंने 2/8 बोल दिया था। सो यहाँ पर 11/1/4 है, वो हमारा है फाइनल आंसर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 4 की, जो हमारा लास्ट सम है, एंड यहाँ पर है 7/1/2 × 8/1/2। तो आपने आगे रूल पढ़ा है a/m × b/m = ab/m, तो यहाँ पर a 7 है, b 8 है, एंड उसके रेस्टू में 1/2 है। सो यहाँ पर क्या होगा, 7 × 8 एंड ऊपर 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 7 × 8 = 56, ऊपर रेस्टू 1/2। तो ये हो गया हमारा पार्ट 4 का आंसर। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।